उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा भी मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। वो यूपी में पार्टी के खराब प्रदर्शन की वजह क्या मान रहे हैं वो आपको बता दें। कार्यकर्ताओं के बारे में सुन रहे थे कि नाराज हैं। अब तो लग रहा है मौजूदा विधायक नाराज है, पूर्व मंत्री नाराज है। चल क्या रहा है बीजेपी में? ऐसा है, ये सब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अपनी अपनी बात अगर कोई कह रहा है, वो तो कह रहे हैं कि 27 में सरकार ही नहीं बनेगी, बहुत स्थिति खराब है। जौनपुर वाले विधायक की बात कर रहे हैं हम। बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि 24 में सरकार नहीं बनेगी, 24 में भी हम सरकार में हैं। तो विपक्ष के लोग थे, ये तो सरकार के ही लोग हैं, आपके बीजेपी के ही लोग हैं। ये सारी बातें यहाँ पर प्रदेश कार्य समिति है, उसमें हम लोग जो बैठेंगे 27 की ही रणनीति को लेकर बैठेंगे। 24 में क्या हुआ है, किस तरह की कोई कमी अगर रह गई है तो उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, किसको क्या दायित्व दिया जाए, इस पर हम लोग काम करेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसके हम सब कार्यकर्ता हैं और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका संबोधन होगा। उनकी जो भी चीजें निकल कर आएंगी, हम लोगों को जो भी निर्देश होंगे उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और 27 में हम प्रचंड बहुमत से ही वापस आएंगे। ये गलतफहमी बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि यहाँ 2 सीटें हार गए, वहां 1 सीटें हार गए। ये लोकतंत्र है, कभी उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन विश्वास किसके ऊपर है? देश की जनता का और प्रदेश की जनता का। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे प्रदेश और देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी पर, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी पर विश्वास है कि यही सरकार हमको आगे विकास में भी ले जा सकती है और सुरक्षा भी दे सकती है। सवाल सपा उठाए तो समझ में आता है, कांग्रेस उठाए समझ में आता है कि बीजेपी के विधायक उठा रहे हैं, जो मौजूदा विधायक है, 2-2 बार के विधायक। ऐसा आप लोगों को लगता होगा कि हो सकता है कुछ चीजें आपने सुनने में कुछ चीजें गलत रखी होंगी, हो सकता है आपके सुनने में कुछ फर्क हुआ हो। आज के पेपरों को आप देखिए उठाकर, उनके आज यूटर्न ले लिया उन्होंने। हाँ, नहीं, यूटर्न क्यों ले लेंगे? वो अपनी बात कही है उन्होंने, अब आपने उस बात को कहीं और जोड़ दिया, वो बात अलग है। हम लोग अभी यहाँ पर बात करेंगे, तमाम बातें होंगी, तमाम से मुद्दे उठेंगे, आपके पास भी आएंगे, लेकिन हमें जीत हासिल करनी है, जनता की सेवा करनी है, हम इसके लिए तत्पर हैं। अब देखिए, मोहसिन रजा कह रहे हैं कि जनता का विश्वास जो है वो हमारे साथ है, लेकिन नतीजे ही बता रहे हैं कि जनता का विश्वास कहीं 1.5 लाख से कम पड़ गया और कहीं पर 3,500 से कम पड़ गया। तो जरा सोचिए, वहां बीजेपी हार गई है। अब इसी पर मंथन किया जा रहा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान, इसलिए और कांग्रेस ने बहुत भ्रम फैलाया। भूपेंद्र चौधरी का कहना यह है कि जो ये भ्रम फैलाया गया उसी का खामियाजा बीजेपी ने भुगता है। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको तफसील से बताते हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने क्या बयान दिया वो आपके सामने। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बहुत अफवाह फैलाई, बीजेपी को विपक्ष का षड्यंत्र दूर करना होगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे परिवारवादी लोग, जातिवादी लोग ने भ्रम में अफवाह फैलाकर प्रदेश की जनता को जातीय आंकड़ों में बदलने का प्रयास किया और अल्पसंख्यक मतदाताओं का वायदोवेदन करके उनका वोट लेने का प्रयास कांग्रेस और सपा ने एक नया एजेंडा तलाश किया, जिसमें उन्हें थोड़ी बहुत सफलता भी मिली। हमारे लिए अब बड़ी चुनौती है कि हम सभी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाकर युद्ध स्तर पर विपक्ष के विभाजनकारी षड्यंत्रों को बेनकाब करना है। तो षड्यंत्र दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये भी कि षड्यंत्रों को करने के लिए मौका भी तो बीजेपी के ही नेताओं ने दिया, कहां कमी रह गई, ये विस्तार से चर्चा हो रही है। आइए एक एक करके सीट मैं आपके सामने रख देती हूं, जहां से बीजेपी हारी और कांग्रेस पार्टी जीती और मार्जिन काफी क्लोज रहा। हाई प्रोफाइल सीट अमेठी से शुरुआत कर रहे हैं। अमेठी जहां से कांग्रेस पार्टी के केएल शर्मा चुनाव जीते। जरा सोचिए, इस वक्त कांग्रेस कि जितने बड़े नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, वो आज भी स्मृति ईरानी को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं और इतना ट्रोल कर रहे हैं कि राहुल गांधी को खुद अपील करनी पड़ी है कि आप जरा सभ्यता से और संयम से काम लें। खैर, बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी यहां से हारी और मार्जिन जो रहा वो 1,67,196 वोट का रहा। यहां से हार क्यों हुई? स्मृति ईरानी की इतनी मेहनत के बाद भी यहां से बीजेपी क्यों हारी? कहा जा रहा है कि यहां पर इनफाइट कारण रहा, संगठन का पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाया, इसलिए ये हार हुई। मुजफ्फरनगर जहां से संजीव बालियान हारे हैं, अब मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी के नेता जीते और मार्जिन 24,672 वोट का रहा है।
ये सीट भी एक ऐसी सीट जहां से बीजेपी पिछली बार भी क्लोज मार्जिन से जीती थी, इस बार क्लोज मार्जिन से हार गई है। यहाँ का समीकरण ऐसा ही है, जातिगत समीकरण, जहां पे जीत किसी की भी हो जाती है। अब कैराना, जहां से इकरा हसन चुनाव जीती, प्रदीप कुमार बीजेपी के नेता चुनाव हारे। 69,116 वोट का मार्जिन कैराना की सीट पर रहा। अगली सीट आप देखिए धौरहरा, जहां से समाजवादी पार्टी की जीत हुई, यहां से बीजेपी चुनाव हारी और मार्जिन बहुत ही कम, मात्र 4,449 वोट का मार्जिन। धौरहरा सीट पर रेखा वर्मा यहां से चुनाव हार गई। अगली सीट हमीरपुर, जहां से मार्जिन देखिए बहुत ही कम, बहुत कम, 2,629 वोट से हमीरपुर की सीट समाजवादी पार्टी के अजेंद्र सिंह लोधी जीत गए, पुष्पेंद्र सिंह चंदेल हार गए। और इस हार के पीछे कारण क्या है, इन कारणों को तलाश किया जा रहा है। एटा से देवेश शाक्य समाजवादी पार्टी के नेता जीते, बीजेपी के राजवीर सिंह हारे। 28,052 वोट से ये चुनाव समाजवादी पार्टी जीत गई। अगली सीट बदायूं की, आदित्य यादव यहां से जीते, दुर्विजय सिंह शाक्य बीजेपी के नेता यहां से चुनाव हारे। 34,991 वोट का मार्जिन यहां पर रहा। बस्ती सीट की स्थिति देखिए, बस्ती में जहां पर समाजवादी पार्टी के रामप्रसाद चौधरी की जीत, बीजेपी के हरीश द्विवेदी हारे। 1,09,94 वोट का मार्जिन रहा। अब मुजफ्फरनगर से हारने वाले संजीव बालियान क्या कहते हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। इस महामंथन में जब वो पहुंचे, उनसे बात की इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने। हम तो सुनने के लिए आए हैं। सीनियर नेता है, क्या वजह रही चुनाव हारने की, क्या वजह मानते हैं? कौन कौन लोगों ने भीतर घात किया? अगर पता लग जाता तो चुनाव क्यों हारता भाई? इसके बाद पता लगा होगा। जनता ने वोट नहीं दिया तो चुनाव हार गए। आज इस मुद्दे भी यहाँ रखे जाएंगे, पूछेंगे तो रख देंगे।